लोक प्रसार में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम पहुंचे हैं धरना स्थल पर, जहां पर टमाटर उत्पादक किसानों ने करीब 10 दिन से लगातार धरना दे रखा है और बार बार डीसी साहब को, एसडीएम साहब को अपनी मांगों का जो है कच्चा चिट्ठा रोज दे के आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम उस धरना स्थल पर पहुंचे हैं किसानों के पास, किसानों से बातें करेंगे, इनका दर्द, इनका दुख जो दिल में भरा पड़ा है वो हम सुनेंगे। किस प्रकार व्यथित हैं, किस प्रकार लागत का मूल्य पूरा नहीं हो रहा है टमाटरों का, किस प्रकार गले सड़े जो टमाटर जो गले और सड़ रहे हैं और खेत पूरा भरा पड़ा है, बाहर पशु भी नहीं खा रहे हैं, इतना बुरा हाल है। ये 500 एकड़ के करीब जो फसल चारों तरफ पहाड़ों से घिरा क्षेत्र ये टमाटर की फसल का मशहूर है, तो शाम क्षेत्र का। तो आइए हम किसानों से बातें करते हैं। ये देखिए, ये लगा है किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल, धरना प्रदर्शन 15 मई 2000 से, तो ये लगातार बैठे हैं यहाँ पर। हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, राजकुमार जी आपकी मुख्य क्या क्या मांगे हैं? मेरे जी टमाटर लगा रखा है 50 एकड़ में, 53 में 50 किले हम टमाटर लगा रखे हैं। अच्छा जी। और ये बिक कौन रहा? बिक नहीं रहा है। अच्छा, इसकी तुड़वाई और जो मजदूरी वो कितनी लगती है लगभग? वो तो 100 रुपये कैरेट में पूछा है जलंधर। 100 रुपये कैरेट में मतलब जालंधर पहुंचता है। एक कैरेट में कितना आता है लगभग? 26-27 किलो। अच्छा, 26 से 27 या 25 किलो मान के चलते हैं। 25 किलो टमाटर की 100 रुपये यहाँ हो जाती है कीमत, जालंधर पहुंचने पर हो जाती है। तो वहाँ किस भाव बिकता है? 50 रुपये कैरेट। 50 रुपये कैरेट बिकता है और 50 रुपये घर से लग जाते हैं, खाना खर्चा रह गया अलग। तो ये किसान की व्यवस्था। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? कि मैं दे सरकार तो ठीक से आगे खेती कर लिया, ना मना को नहीं। अच्छा। हाँ, यह है। यानी कि यदि अब की बार सरकार ने कोई सहायता नहीं दी तो आप टमाटर की खेती छोड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल छोड़ देंगे। मना है कौन खेती। अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, थोड़ी डिस्टेंस का रखियो सर। नाम क्या है सर आपका? रमेश से भाई। रमेश कुमार पंगाल हैं ये। तो ये यहाँ पर इनका भी टमाटर उत्पादक हैं, ये टमाटर की खेती करते हैं, इनसे भी बातें करते हैं। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस खेती में? इस खेती में लागत तो है प्रति किला लगभग 70,000 रुपये में। अच्छा तो पक्के तैयार होता है। अच्छा जी। और उसके बाद जब 70,000 रुपये में तो पक्के तैयार होती है फसल। अच्छा जी। और उसके बाद वो पकी हुई फसल की तुड़ाई, छटाई, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, मंडी खर्चा मिला करके ये मानो 5 रुपये, 4.5-5 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा बनता है वो। अच्छा, जो तुड़ाई, ग्रेडिंग वगैरह करके हम मंडी तक पहुंचाते हैं। अच्छा। तो टमाटर पर कुल लागत आती है जब फसल लगानी शुरू करते हैं और मंडी तक ले जाते हैं तो कम से कम 8 और 9 रुपये। अच्छा जी। प्रति किलो टमाटर की 1 किलो टमाटर की कीमत 9 रुपये किलो मंडी तक जाते जाते हो जाती है। यानी कि उस पे इतना खर्चा किसान का आ जाता है। और वहाँ किस भाव बिकता है? वहाँ पर तो ये मान लो किसी भी भाव नहीं बिकता। अब हमने लगभग हमारे एरिया में 60% फसल बची हुई है। अच्छा जी। 40% फसल हमने निकाली, उसमें से 25% बिकी नहीं, वापस आ गई, जिसके सभी खेतों के चारों ओर ढेर पड़े हैं जो बिना बिके वापस आई। जो बची 15% फसल वो जो बिकी उसमें ट्रांसपोर्ट का और तुड़ाई का खर्चा भी नहीं निकला। तो इसलिए सभी किसानों ने अपनी तुड़ाई बंद कर दी कि उसमें घर से तो नहीं लगेगा कम से कम। अब हमारी मांग सरकार से ये है कि एक BBY योजना बना रखी है, उसमें ना उलझा करके, और वो भी एक भरम है उन्होंने बना रखा है 5 रुपये किलो से कम बिका, मानो 4 रुपये किलो बिका तो सरकार 1 रुपया देगी। इतना तो 5 रुपये जिस किसी ने सेलेक्ट करा वो किसान नहीं था, जो पॉलिसीज बनी वो किसान नहीं था। उसको अंदाजा होना चाहिए 5 रुपये खर्चा तो फसल पकने के बाद मंडी तक पहुंचाने का आ जाता है। तो इसलिए हमें ये भावांतर भरपाई योजना में ना उलझा करके सरकार वेरीफाई करे कि किसान का नुकसान हुआ या नहीं हुआ तो कितना हुआ, रेट गिरे या ना गिरे। हमें बाकी सारे सेक्टरों को सरकार पैसा देती है, उनकी कर्ज माफ़ी करती है, अनुदान देती है, सहायता राशि देती है, तो किसान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हम सरकार से सीधी सीधी मांग करते हैं जितनी हमारी लागत है 60-70 हज़ार रुपये वो दे दो। और हम ये भी कहते हैं कि उसमें हमें लाभ नहीं होगा, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, बस हमें बराबर कर दो ताकि भविष्य में हम खेती कर सकें।
हम आगे लगने वाली कपास है, उसका खाद है, बीज है, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं और भी घरेलू खर्चे हैं, वो कर सकें हम, ताकि भविष्य की खेती तो कर सकें। नहीं तो हम इतना बुरा हाल हो गया इस साल तो पूछो मत। तो ये देखिए किसानों का दर्द, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है लगभग। सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। यहाँ तक भी यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलए, एमपी या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक इस धरना स्थल पे नहीं आया है। कोई भी इस धरना स्थल पे आके किसी ने सांत्वना नहीं दी है, किसी ने सहयोग नहीं दिया है, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। और जब तक सरकार के नुमाइंदे, हमारी जनता के नुमाइंदे, एमपी, एमएलए ये बातें नहीं उठाएंगे तो ये बातें, ये जो हमारा दर्द है, जो किसानों का जो नुकसान हो रहा है, ये बातें कैसे पहुंचेंगी उनके कानों तक? क्योंकि लॉकडाउन के अंदर एसी रूमों में सोए पड़े हैं वो अपने अपने घरों में, और किसान की आवाज नहीं सुनी जा रही है। हमारे सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से हमारा भी एक प्रयास और एक प्रार्थना है कि किसानों की आवाज सुनी जाए। इनका कम से कम लागत मूल्य तो जरूर दिया जाए। पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम से कह के इनकी गिरदावरी करवाया जाए। इनका जो मुआयना करवा के इनका कुल लागत का वो निकालना चाहिए, कितनी लागत लगी वो किसानों को दिया जाए, ताकि अगली बार फिर ये जुड़े उत्साह से टमाटर की खेती कर सके, मिर्च की खेती कर सके, आलू की खेती कर सके। नहीं तो ये टमाटर वही टमाटर है जो 80 और 90 रुपए किलो बिक रहा था, आज इनको 5 रुपए किलो में लेने वाला नहीं है कोई। किसान जाए तो कहां जाए? तो इसलिए एक अपील करना चाहता हूँ। हाँ, ये देखिए एक अपील और कर रहे हैं ये। मैं सरकार से एक अपील करना चाह रहा हूँ। जो सरकार बार बार लॉकडाउन और महामारी का बहाना बना करके किसानों को इतने उपेक्षित कर रही है, मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब ये फसल कटाई, निराई, गुड़ाई की, जब हजारों मजदूरों ने, किसानों ने अपने तपती धूप में खेतों में काम किया, फिर उसको सारा सड़कों के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाया, फिर मंडियों में किसान था, खेत में किसान था, सड़क पे किसान था, मंडी में किसान था, और घर घर के सामने किसान था अपनी उगाई हुई फसलों का वितरण करने के लिए। आज सरकार दुआई दे रही है। क्या है महामारी, क्या है कोरोना? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर जितने अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसी तरह अगर किसान घर पर बैठ जाता तो ये देश कोरोना से पता नहीं कब मरता, लेकिन भूखमरी से पक्का मर जाता। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने अपनी, कि किसान अभी गेहूं की कटाई हुई है और अनेकों फसलों की सब्जी दिन रात लगे हुए कोरोना से निडर होकर के। यदि बात सही है किसान की कि देखिए भूख से वैसे मर जाता, और ये भूख से मरेंगे यदि किसान ऐसे ही तरसत रहा, ऐसे ही फसल कहां से बोएगा जब पैसा नहीं होगा, पास में बोने के लिए बीज नहीं होगा, और निराई और गुड़ाई करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो कैसे बोएगा फसल? तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए इन किसानों की हालत, सहयोग कीजिए। प्रशासन से भी हमें यही बातें कह रहे हैं कि आइए और इनका साथ दीजिए, इनकी कम से कम लागत का मूल्य अवश्य दीजिए। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। मैं मंगत राय लांबा, रोहित लांबा के साथ धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलूंगा आपसे, धन्यवाद।